हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी होने वाली है व्हाट इज़ बिटकॉइन। एंड आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स हमारी ब्लॉकचेन सीरीज़ का पार्ट 9। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी ब्लॉकचेन सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं करा तो जल्दी से जाकर के फ्रेंड्स हमारी ब्लॉकचेन सीरीज़ को देखना स्टार्ट कर दो। तो फर्स्टली फ्रेंड हम लोग बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन आखिरकार होता क्या है, क्योंकि अब ब्लॉकचेन की सीरीज़ में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो हमारे को हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा ब्लॉकचेन को लेकर के। तो फर्स्टली फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन जो है दोस्तों, एक सतोशी नाकामोटा इंसान के द्वारा इसको इस्टेब्लिश करा गया है, और यू कैन से दैट द कॉइन इज इस्टेब्लिश्ड बाय अ सतोशी नाकामोटो। अब ये थे कौन, किसी को भी इनके बारे में नहीं पता कि ये यहाँ पे इन्होंने इनका फेस क्या है एंड इनकी बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ इन्होंने 2008 के अंदर फ्रेंड्स इन्होंने 2008 के अंदर एक वाइट पेपर लॉन्च करते हैं जिसके अंदर ये लोग बिटकॉइन के बारे में बताते हैं एंड बिटकॉइन का ये लोग यूज़ केस बताते हैं एंड डायरेक्टली इसको अपनी ब्लॉकचेन पे, यानी कि बिटकॉइन की खुद की ब्लॉकचेन को क्रिएट करके इसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। इसका मतलब कि इसको पब्लिकली लॉन्च कर देते हैं। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं कि बिटकॉइन आखिरकार होता है क्या है एंड बिटकॉइन का यूज़ केस क्या होता है। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, बिटकॉइन का सबसे पहला जो यूज़ केस है वो आप लोग बोल सकते हो वो एक डिजिटल करेंसी है। एक डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक करेंसी जो कि आप लोग को फिजिकली होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को इस करेंसी को एक्सेस करने के लिए सिर्फ इंटरनेट की एंड एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो फर्स्टली ये हमारा आ गया बिटकॉइन का यूज़ केस कि आप लोग को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आकर के आप इनको एक्सेस कर सको। एंड सेकेंड चीज़ की अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा ट्रांजेक्शन के लिए काम करता है ये, आप ऐसा कह सकते हो एक ई ट्रांजेक्शन, एक डिजिटल ट्रांजेक्शन, एक डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरह काम करता है ये। एंड उसी के साथ साथ अभी करंटली अगर हम बात करें इसकी, जैसे एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम कर रहा है। जैसा कि हमारा फ्रेंड्स यूएसडीटी होता है, यूएसडीटी आप लोग का हर एक कंट्री के अंदर चलता है। यानी कि एक कंट्री की जो वैल्यू होती है, एक कंट्री के प्राइस यानी कि वहाँ का जो करेंसी की वैल्यू होती है उसको हमेशा यूएसडी से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि 1 यूएसडी की वैल्यू अगर हम इंडिया में बात करें अभी करंटली 82.167 आईएनआर समथिंग चल रही है। तो इसी तरह से एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो बिटकॉइन का सिंपली फ्रेंड्स यही यूज़ केस है, इसके ज़्यादा कोई भी बिटकॉइन अपना यूज़ केस लेकर के नहीं आया था। सिर्फ इनका सिंपल सा सिर्फ एक ही जो एम था वो ये था कि एक डिजिटल करेंसी जो है ये वो लॉन्च करे। तो फर्स्टली इन लोगों ने एक डिजिटल करेंसी को यहाँ पे लॉन्च करा एंड उसके बाद में फिर बात आती है कि इसको किस किस तरह से लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे ये आया तो आप लोगों को खुद को पता है इतना ज़्यादा ये लाइक एक्सेप्टेबल नहीं था। अगर मैं फ्रेंड्स आप लोग को इसकी बात बोलूँ, इतना ज़्यादा ये एक्सेप्टेबल नहीं था। बट एज द टाइम पास्ट मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूँ। फर्स्टली आप लोग को जानने की ज़रूरत क्या है, हर 2,10,000 ब्लॉक्स के माइन होने के बाद हाल्विंग होती है फ्रेंड्स। क्या होती है फ्रेंड्स? हाल्विंग होती है। अब हाल्विंग क्या होता है? हाल्विंग माने होता है द ब्लॉक रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो आपका ब्लॉक रिवॉर्ड है वो हाफ हो जाएगा। अगर हम करेंटली बात करें आज 2024 की बात करें हम लोग, आज में भी 7 अक्टूबर डेट है। आज के टाइम पे इसका 3.125 BTC पर ब्लॉक का रिवॉर्ड चल रहा है। एंड एक BTC के ब्लॉक होने को कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स? 10 मिनट टाइम लगता है। अब ये सब चीज़ें हुई क्यों, मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज़ बताऊं। ये सारी सारी चीज़ें हुई हैं सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सप्लाई को मेंटेन करके ही एक कॉइन की जो वैल्यू है वो आगे जा सकती है। इसकी सप्लाई की बात करें फ्रेंड्स तो 21 मिलियन की इसकी सप्लाई करंटली मार्केट में स्टैंड करती है। एंड जिसकी वजह से ये जो है मार्केट में स्कार्स बनता है, यानी कि द सप्लाई इज लेस एंड द डिमांड इज मोर, एंड ड्यू टू दिस द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन इज गोइंग टू बी अपराइज इन फ्यूचर मार्केट। करेंटली बात करें $66,000 पे स्टैंड कर रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्राइस है। अगर आईएनआर में हम लोग बात करें अराउंड यहाँ पे 59 लाख पे आप लोग का एक बिटकॉइन जो है वो स्टैंड करता है। एंड 2009 के अंदर इसकी वैल्यू अराउंड कुछ $1 भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कम थी। 2013 के अंदर फर्स्ट इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हुआ था पिज़्ज़ा को परचेज़ करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सेप्ट किया गया है। अब अगर हम करंटली बात करें बिटकॉइन को लेकर कि बिटकॉइन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड किन किन वे में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली अगर मैं आप लोग को बताऊँ एज अ ग्लोबल करेंसी से मैं आप लोग को क्या चीज़ बताना चाहता था। तो फ्रेंड्स ग्लोबल करेंसी मैंने इसको क्यों बोला, अराउंड जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस है जो कि लार्ज ट्रांजेक्शन्स करते थे, क्या करते थे फ्रेंड्स, लार्ज जो ट्रांजेक्शन्स करते थे उसको भी इन्होंने एक सिंपल वे के अंदर एसेस कर लिया। अब एसेस इसने कैसे कर लिया मैं आप लोग को सिंपली चीज़ समझाता हूँ। देखो, आप लोग को एक वॉलेट से
दूसरे वॉलेट पे सेंड करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी के इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंकिंग सेक्टर के अंदर यही एक चीज़ है जिसकी वजह से वो पीछे लैग कर रहा है, और इन लोगों ने इसका एक सोल्यूशन लेकर के आया। फालतू कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं होगा। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाऊँ, अगर आप लोगों ने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन किया है, मतलब इसके अंदर, तो ये विद इन अ मिनट से मेरा मतलब है फ्रेंड्स 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग का ट्रांजैक्शन जो है वेरीफाई हो जाएगा। ये जो है आप लोग का ट्रांजैक्शन, ये फुल नोट्स जो होते हैं एक ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर में, ये इनको वेरीफाई करने का काम करते हैं। ये वेरीफाई करने के बाद में 1 मिनट में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस जो ट्रांजैक्शन किया है इसकी कुछ प्लेटफॉर्म फीस लगेगी जो कि बहुत कम होगी। आप लोग की गैस फी बोलते हैं इस चीज़ को फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं उसको, गैस फी बोलते हैं। तो इस चीज़ की वजह से बिटकॉइन जो है वो वाइडली एक्सेप्ट किया गया। एंड जैसे कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि टेस्ला ने ऑफिशियली बोला था दैट दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट। अब जैसे यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट का बोला गया, उसके बाद में आप लोग को पता है कितना ज़्यादा यहाँ पे बिटकॉइन ने पंप लेना स्टार्ट करा, क्योंकि एलोन मस्क इस समय वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, अराउंड उनकी नेटवर्थ $256 बिलियंस पे स्टैंड करती है, जो कि एक काफ़ी बड़ी यहाँ पे एक वैल्यू है, मार्केट में वो लेकर के चले हुए हैं। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, और ठीक है अभी 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 9 मिनट का टारगेट मैंने रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस बनते हैं बिटकॉइन के, एंड बिटकॉइन किस किस तरह से वर्क करता है। बिटकॉइन फ्रेंड्स आता है आप लोग का POW बेस्ड। POW फ्रेंड्स होता है प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर होता क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स फ्रेंड्स, क्या बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्टैंड होते हैं, एंड यहाँ पे एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो है एक क्रिटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग हैश आईडी बोलते हैं। हैश आईडी फ्रेंड्स आप लोग की 64 हेक्साडेसिमल्स की होती है। किसकी होती है फ्रेंड्स, 64 हेक्साडेसिमल्स की आप लोग का एक हैश आईडी होता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क सिंपली होता क्या है, बहुत सारे नोड्स होंगे, अराउंड बिलियंस ऑफ नोड्स होंगे जो कि रन होंगे, एंड उसके बाद में एक BTC किसी एक जने को ही मिलेगा। अब इस चीज़ का एक सॉल्यूशन लेकर के आए मार्केट में, वो था आप लोग का पूल माइनिंग। पूल माइनिंग के अंदर होता है कि आप जैसे कि आप लोग एग्जांपल हो यहाँ पे कि 1 लाख माइनर्स है, 1 लाख माइनर्स ने अपना एक पूल बनाया, ठीक है। अब इस पूल के अंदर जैसे 1 लाख लोगों ने अपनी इसकी CPU की एंड GPU की पावर को जोड़ करके माइनिंग करी, एंड माइनिंग करने के बाद में उन लोग को 3.125 का BTC रिवॉर्ड मिल गया। अब जैसे ही इन लोग को ये जो रिवॉर्ड मिला, इसका अराउंड हम लोग एक वर्थ लेते हैं अराउंड, ये आप लोग का बन जाएगा फ्रेंड $2 लाख, जो कि आप लोग का अराउंड बनेगा 1.8 CR, यानी कि 1.8 करोड़। तो वो इन सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख करके इन सब के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस चीज़ को फ्रेंड बोलते हैं पूल माइनिंग। अब और भी हम लोग और ज़्यादा बात करते हैं, हम लोग इस कारण बिटकॉइन के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा बात करेंगे, ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि बिटकॉइन आखिरकार वर्क कैसे कर रहा है। अब बात ये आती है, एक एग्जांपल लो, ठीक है। आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बट जब स्टार्टिंग फेजेस के अंदर आया था तो यहाँ पे इस चीज़ को, यानी कि बिटकॉइन को एक एज अ वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ माना गया था, यानी कि एक वाइडली एक्सेप्टेड डिजिटल करेंसी क्यों माना गया था, क्योंकि ये एज अ आप लोग मान सकते हो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहा था। क्या फ्रेंड्स, ये रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहा था। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स अफ्रीका में एक रूरल एरिया था, जहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग के हाइड्रो डैम्स इस्टेब्लिश होते हैं। अब हाइड्रो डैम्स आप लोग के वर्क क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने में काम करते हैं फ्रेंड्स। अब इलेक्ट्रिसिटी को जो डेवलप करने में काम करते हैं, एंड उसी के बीच में फ्रेंड्स, उसी के बीच में होता क्या है कि जब ये लोग इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, जो कि रूरल एरिया के डिमांड से कहीं ज़्यादा थी, तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लोग जनरेट करते थे वो टोटली वेस्ट हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं था कि वो लोग सिटी तक इस इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से पहुँचा सके। तो इसी के बीच में फ्रेंड्स, इसी के बीच में जो बिटकॉइन माइनर्स की कंपनी थी वो आकर के इनसे मिलती है, एंड वो इस जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रही थी इनसे BTC को माइन करना स्टार्ट करती है। एंड आप लोग फ्रेंड्स मानोगे नहीं, विद इन अ ईयर की बात कर रहा हूँ गाइस, विद इन अ ईयर्स जितने भी गांव वाले यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि रूरल एरिया में जो यहाँ पे एक आप लोग बोल सकते हो कि इसका जो बिल भरते थे वो लोग, जो यहाँ पे बिल्स के रेट थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो अराउंड हाफ हो गए फ्रेंड्स, वो अराउंड हाफ हो गए। तो बिटकॉइन कंपनी ने आकर के, मतलब बिटकॉइन माइनर्स का कोई प्रोग्राम होगा, कोई कंपनी थी, उन्होंने आकर के यहाँ पे BTC को माइन करके जो जो वहाँ के लाइक
रूरल एरियाज़ थे उनका जो बिल पेमेंट था उसको डायरेक्टली हाफ़ कर दिया। यानी कि जो कंपनी थी जहाँ पे जो हाइड्रो डैम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दी थी, उन लोग को एज़ इन्होंने कंपनसेशन या फेट ये लोग फेट करेंसी में उन लोग को यहाँ पे पेमेंट करते थे। इन लोगों ने आना उससे बीटीसी को माइन करना, बीटीसी माइन करने के बाद में थोड़ा बहुत पैसा उनको दे देना। तो इस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने माइन करना स्टार्ट करा। एंड उसी के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे एक मीथेन गैस का भी था, जो कि एक मीथेन गैस आप लोग को पता है इन्वायरमेंट को फ्रेंड्स मैं पूरा लिख रहा हूँ, मेरे को आलस आता है लिखने में। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स 100 ईयर्स की, ठीक है फ्रेंड्स, 100 ईयर्स की, तो फ्रेंड्स 100 ईयर्स में CO2 जितना इन्वायरमेंट को हार्म करती है, मीथेन गैस फ्रेंड्स उसका 30x इन्वायरमेंट को हार्म करती है। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक मैं नाम भूल चुका हूँ फ्रेंड्स, कोई एक फायर मेथड करके होता है। मैं थोड़ा यहाँ पे गलत बोल दूँ तो फ्रेंड्स आप लोग जाके सर्च कर लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पे लाइक थोड़ा सा इसके अंदर हो सकता है कि नॉलेज कम हो, बट मैं थोड़ा पढ़ के आया हूँ एंड थोड़ा मैंने फ्रेंड्स यहाँ पढ़ा भी इन सब चीज़ों को, बहुत पहले पढ़ा था फ्रेंड्स मैंने, बहुत पहले। अभी तो रिसेंटली मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा भी नहीं है। तो कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे मेथड होता है, कुछ फायर करके, इनको पूरा नाम नहीं पता, जिससे फ्रेंड्स जो मीथेन गैस है इसको फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके तो बहुत सारी माइनिंग कंपनीज है इस मेथड को यूज़ करके बीटीसी को माइन करा, एंड करंटली फ्रेंड्स आज भी माइन कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, किसी भी रिसोर्सेज को यहाँ पे वेस्टेज के साइड नहीं जाने दे रहे थे। हर एक जो रिसोर्सेज हैं उनको ढंग से यूज़ किया जाता, ताकि जो है रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो, एंड बिटकॉइन भी मार्केट में आते जाए, सप्लाई के अंदर ऐड होते जाए। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने आप लोग को हर एक चीज़ समझा दी है बिटकॉइन को लेकर के, इतना डिटेल में आई थिंक कि किसी ने समझाया हो यूट्यूब पे। लेकिन तब भी हमारी वीडियोज़ पे व्यूज़ कम रहते हैं दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में डिलीवर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।